हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट, उसमें भी चैप्टर सेकंड चल रहा है हमारा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें भी पार्टनरशिप हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्टनरशिप पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, पार्टनर कितने तरह के होते हैं, माइनर पार्टनर क्या होता है। तो 2 वीडियोस टोटल बनाई हैं इस पे मैंने अभी, ठीक है। टोटल 3 वीडियोस हैं इस पे पार्टनरशिप पे, जिसमें ऑलरेडी 2 बन चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखें। इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, या वीडियो के एंड में एक वीडियो का वो आपको भी सिंबल लगा हुआ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज हम पार्टनरशिप के बारे में ही पढ़ेंगे। पार्टनरशिप डीड, इसको हिंदी में कहते हैं साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये इस तरह की पार्टनरशिप डीड होती है, ठीक है। ये आप देखेंगे एक बिल्कुल कोट का 50 रुपीज़ का एक नोट पैड कह सकते हो, या एक जिस पे डीड बनाई जाती है, ठीक है। स्टैम्प पेपर होता है 50 रुपीज़ का, उस पर बना रखी है। तो नाम वाम लिखा हुआ है सब, ठीक है। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पेज 1 है, इसका पेज 2 है। तो एक डीड होती है ये, इसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। होती क्या है पार्टनरशिप डीड? एक्चुअली पार्टनर्स के बीच रिलेशन जो होते हैं, मतलब सॉरी, पार्टनर्स के बीच झगड़े ना हो। मेन देयर विल बी नो डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट ना हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है, एक पार्टनर सी है और एक पार्टनर डी है। एक पहले वाले पार्टनर ने लैंड लगाई, सेकंड वाले पार्टनर ने क्या कराई, ये लेबर लेकर आया गांव से ट्रक भर के। सी पार्टनर ने कैपिटल लगाई, मोटी इन्वेस्टमेंट करी। और डी पार्टनर इन सब में है एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो हर कोई इंसान अपनी जो एसेट लगा रखी है उसकी वैल्यू ज़्यादा बता रहा है। ए कह रहा है मैं ज़मीन ना दूँ तो बिजनेस किस पे करोगे, बी कह रहा है नहीं अगर मैं लेबर लगाऊँ तो काम कौन करेगा, सी कह रहा है मैं पैसा ही ना लगाऊँ तो कौन स्टार्ट करेगा, और चौथा कह रहा है अगर मैं टेक्नोलॉजी ना दूँ तो बिजनेस कैसे करेगा। जबकि फैक्ट बात यह है कि चारों मिलकर, जब ये चारों लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर चारों मिलकर ही बिजनेस बनेगा, तभी पार्टनरशिप खड़ी हो पाएगी और तभी पार्टनरशिप चलेगी। तो इनके बीच झगड़े ना हो, हर कोई अपनी एसेट को ज़्यादा ना बताए, हर कोई ज़्यादा रिटर्न की डिमांड ना करे, इसके लिए एक डीड बनाई जाती है। उस डीड पे सारे पार्टनर्स मिलकर जितने भी रूल्स और रेगुलेशन पार्टनरशिप के होते हैं वो एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं, और सारे पार्टनर्स पे मिलकर साइन करते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स होती है। इसको पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख बोला जाता है। आइए अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? ये पार्टनरशिप जो मैं एग्जांपल दे रहा था, पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एग्रीमेंट विच मे बी ओरल और रिटर्न, ठीक है। या तो ओरल हो सकता है या राइटिंग हो सकता है। पार्टनरशिप जब भी बनती है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच बनती है, ठीक है। और ये इनके बीच एक एग्रीमेंट होता है जो या तो ओरल हो सकता है या राइटिंग में हो सकता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव एग्रीमेंट इन राइटिंग टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, क्योंकि अगर राइटिंग में सारी बातें लिखी होंगी तो कोई भी मुकरेगा नहीं किसी भी बात से, ठीक है, और उनके बीच झगड़े होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट, वो डॉक्यूमेंट जिसमें सारे के सारे एग्रीमेंट कंटेन होते हैं, इन राइटिंग में होते हैं, एमंग दी पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। में यही आपको बता रहा था, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। वो डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट से संबंधित सारी बातें लिखित में होती हैं, क्लियर मेंशन होती हैं, उसको हम पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख कहते हैं। क्या कंटेंट होते हैं, आप बहुत ध्यान से देखिए, इसमें आपको सारी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पहला है नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, इसमें ध्यान से देखिए, फर्म का नाम ABC लिमिटेड, जो भी नाम होगा फर्म का वो इसमें मेंशन होगा। नंबर 2 पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, यहाँ किसके पार्टनर्स का नाम आता है और यहाँ पार्टनर्स के ही एड्रेस आते हैं, ठीक है। हर पार्टनर्स का नाम, हर पार्टनर्स का एड्रेस आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 3 पे मिलेंगे नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, आपको बताना पड़ेगा किस नेचर का बिजनेस है और किस जगह पर है, लोकेशन क्या है, ठीक है। नंबर 4 डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब शुरू हुई ये डेट जरूर मेंशन की जाती है। फॉर एग्जांपल 7 तारीख को शुरू हुई तो 7 तारीख बताई जाएगी जिस भी महीने की है, जनवरी फरवरी, ठीक है। 7 जनवरी मान लीजिए, हम एग्जांपल ले रहे हैं एक छोटा सा,
तो ये तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप कब शुरू हुई, तो ये जरूर मेंशन होगी इसमें। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड इफ़ एनी, मान लो 5 ईयर्स के लिए पार्टनरशिप बनी है, ठीक है, तो वो जरूर मेंशन होगी अगर है तो। और नंबर 6 कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय दी पार्टनर्स, किसने कितनी कैपिटल लगाई ये जरूर मेंशन होएगा, ठीक। नंबर 7 पे है, नंबर 7 पे द अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन बाय ईच पार्टनर्स, एक पार्टनर मैक्सिमम, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती है? विड्रू अमाउंट या विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, पार्टनर्स बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो निकाल रहे हैं उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो कौन सा पार्टनर कितनी ड्राइंग कर सकता है, कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, ये जरूर मेंशन होएगा। नंबर 8 रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ ए बैंक अकाउंट, इसके भी रूल्स होते हैं कि आप बैंक में किस तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना पैसा निकाल सकते हैं, क्या ऑपरेशन की कंडीशन है, सारी चीज़ें मेंशन इसमें होती हैं। नंबर 9 पे होगा डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट और लॉस, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट लॉस कैसे बटेगा, मान लो 2 पार्टनर्स हैं, किस रेशो में बटेगा, 3:2 में, ठीक है, या और किसी रेशो में, तो ये सब मेंशन होएगा। ये 3:2 है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो भी बटेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और ड्राइंग दोनों, पहला हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना परसेंट होगा ये भी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कितना परसेंट होगा ये भी। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इज दैट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर पर्सनल सोर्सेज। और ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग इज दैट अमाउंट विच इज विदड्रॉन बाय दी पार्टनर्स फ्रॉम बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म फॉर देयर पर्सनल यूज़। तो इन दोनों पे इंटरेस्ट लेना है, देना पड़ता है, तो ये आपको मेंशन करेगा कितने परसेंट दिया है, लिया जाएगा। नंबर 11 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है, इसको एडवांस भी बोलते हैं कि एडवांस बाय पार्टनर टू दी फर्म, एडवांस बाय पार्टनर टू दी फर्म। तो इस पर कितने परसेंट के हिसाब से फर्म उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना ये 6% होता है, ठीक है। बाकी हो सकता है उन्होंने अपने आप डीड में डिसाइड कर रखा हो तो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर डीड नहीं होती तो ये 6% होता है। आगे कह रहा है सैलरीज कमीशन एक्सेट्रा इफ़ पेबल टू एनी पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है तो ये भी इसमें एक्स्ट्रा मेंशन होगा। मान लो एक पार्टनर 3 घंटे रोज़ डेली, कोई शॉप है, कोई बिजनेस है, उसमें एक रात का देर तक बैठता है, तो कह रहा है मुझे 5000 पर मंथ एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो अगर इफ़ ऑल पार्टनर्स एग्री तो उसको दे दिया जाएगा। तो ये अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो बता दी जाएगी। फिर आगे कह रहा है एसर्टेनमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे निकाली जाएगी, एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय, ये सब बातें बताई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेटलमेंट अकाउंट कैसे होगा उनका, अकाउंट का कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो किस तरह सेटलमेंट होगा, इन दी इवेंट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ तो कैसे सेटलमेंट अकाउंट होगा, इस बात को भी मेंशन किया जाता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, अगर फर्म बंद होती है पार्टनरशिप में उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं, और डिसोल्यूशन पे फर्म क्लोज जब होती है तो डिसोल्यूशन बोला जाता है। तो ये भी मेंशन होगा कैसे कैसे सेटल होंगे अकाउंट। नंबर 17 प्रोविजन रिलेटिंग टू दी मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, किस तरह से आप अपना ऑडिट करवाएंगे और अकाउंट्स का ऑडिट करवाएंगे, मेंटेनेंस करवाएंगे, ऑडिट किस तरह से होगा, ये सब बातें उसमें मेंशन होती हैं डीड में। 18 प्रोविज़न ऑफ फॉर आर्बिट्रेशन इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, आर्बिट्रेशन, ठीक है, ये क्या होता है कि अगर आपका डिस्प्यूट्स है तो किस तरह से उसका सेटलमेंट होगा, ये सब बातें इसमें मेंशन कर दी जाती हैं। प्रोविज़न रिगार्डिंग बोरिंग्स ऑफ फंड ऑफ द फर्म, अगर मान लो फर्म से बोरिंग ले रहा है कोई पार्टनर, ठीक है, तो किस क्या प्रोविज़न रखा जाएगा। और लास्ट है ये ड्यूटीज़ राइट्स लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स, किस पार्टनर्स की राइट क्या होंगी, ड्यूटीज़ क्या होंगी, लाइबिलिटीज़ क्या होंगी पार्टनर्स के, ये सब बातें इस डीड में मेंशन कर दी जाती है, ताकि मेन मुद्दा जो उसका होता है बनाने का वो यही होता है, सो दैट देयर विल बी नो डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच झगड़े ना हों, और इस पर सारे पार्टनर्स लेके अपने साइन करते हैं, इसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा काफ़ी अच्छे से, और ये आपके चैप्टर 1st 12th क्लास में फंडामेंटल चैप्टर है उसमें भी है। अब हम पढ़ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, रजिस्टर कराना ज़रूरी है। पढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है, इट इज़ ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, बट इट कैन बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है तो पार्टनरशिप एक्ट लगता है 1932, पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टनर चाहता है
तो अपनी फर्म को वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करा सकता है। कंपलसरी नहीं है लेकिन ऑप्शनल है। ठीक है, क्या होता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस? अगर कोई पार्टनर अपनी फर्म को रजिस्टर कराना चाहता है तो सबमिट एन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद दी फॉलोइंग डिटेल्स। तो उसको अपनी पार्टनरशिप फर्म की सारी डिटेल एक एप्लीकेशन के साथ जमा करानी पड़ेगी, जिसमें ये वाली डिटेल होगी, फर्म का नाम होगा, फर्म की लोकेशन होगी, मेन प्रिंसिपल प्लेस कहाँ करते हो, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज अ बिजनेस। ठीक है, यहाँ तो लोकेशन जो आ जाएगा प्रिंसिपल प्लेस आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लेस आपका मेन जो है, या कह सकते हैं हेड ऑफिस कहाँ पर होगा। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेस का मतलब हो गया हेड ऑफिस। और बाकी और कहीं भी ब्रांचेज वगैरह खोल सकते हो आप, तो उनके नाम भी आप बताएंगे यहाँ पर। द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच पार्टनर मान लो 4-5 पार्टनर हैं, कम से कम 2 होने चाहिए, तो कब कब कौन पार्टनर आया उस सबकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स भी मिलेंगे आपको। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप अगर है इफ एनी 2, 3, 4, 5 साल 3 साल की बनी है तो वो भी मेंशन होगा। दिस एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल दी पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर इस पर अपने साइन करेंगे। तो इस तरह से एप्लीकेशन लेके आप रजिस्ट्रार के पास जमा कराएंगे। फिर क्या करेंगे, रेमिटिंग द फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, जो भी फीस उसकी प्रेस्क्राइब है वो आप जमा कराएंगे। ठीक है, जिस भी मोड से है, ऑनलाइन है, कैश में है, बैंक में, जैसा भी है। फिर आपको क्या होगा, नंबर 3 पे इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होगा रजिस्ट्रार ऑफिस से, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ दे भी रखा है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड डोमेस्टिक पार्टनरशिप, देखिए ये दे रखा है, ये रहा दिस वन। तो पूरी डिटेल एक फॉर्मेट होता है इसका, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, उसके हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। आफ्टर अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार शुड एंटर द नेम ऑफ द फर्म इन द रजिस्टर एंड इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब सारी प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है, सारी डिटेल आप भर देते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं, प्रिस्क्राइब फीस भी आप दे देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आप रजिस्ट्रार आपको आपकी फर्म का नाम डाल के एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। इसको हम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। और अब बात आती है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। वैसे तो ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन, जो करवाना है पार्टनरशिप होगा, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन नॉन रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट जो हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हर इंसान चाहेगा कि रजिस्टर करा ली जाए। रजिस्टर कराना बेटर तो है लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। तो हम पढ़ते हैं इसके क्या इफेक्ट है। नंबर 1, कैन नॉट स्यू अगेंस्ट थर्ड पार्टीज़। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई भी केस नहीं कर सकती, वो कोई भी स्यू या दावा नहीं कर सकती, कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकती थर्ड पार्टी के खिलाफ। लेकिन थर्ड पार्टी उस फर्म के खिलाफ कर सकती है जो फर्म नॉन रजिस्टर्ड है, इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट स्यू अगेंस्ट ए थर्ड पार्टी फॉर द रिकवरी ऑफ क्लेम्स। तो ये सबसे बड़ा लॉस है। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, कल कोई डिस्प्यूट होता है तो जो भी आप थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। मानो सामने वाली पार्टी ने फ्रॉड कर दिया आपके साथ, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म कोई भी केस नहीं कर सकती जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो ये नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट है, जबकि थर्ड पार्टी आपकी फर्म पे कर सकती है। नंबर 2 है, कैन नॉट स्यू अगेंस्ट द इट्स पार्टनर के खिलाफ भी नहीं कर सकती। मान लीजिए कि कोई पार्टनरशिप फर्म है और एक पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है और 3 पार्टनर हैं A, B, C। तो मान लीजिए ये पार्टनर इस पे स्यू करना चाहता है और ये पार्टनर इस पे स्यू करना चाहता है और ये पार्टनर इस पे स्यू करना चाहता है, तो ये नहीं कर सकते। या पार्टनरशिप फर्म इन तीनों पार्टनर्स पे स्यू करना चाहती है तो ये नहीं कर सकते। कैन नॉट स्यू अगेंस्ट इट्स पार्टनर। जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर्स पर स्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, मेन पार्टनरशिप फर्म की ही बात है। तो एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट यूज स्यू इट्स पार्टनर। ये मान लो पार्टनरशिप फर्म है तो ये नहीं कर सकती किसी भी पार्टनर पे स्यू, अगर ये रजिस्टर नहीं है। अगर रजिस्टर हो गया कंप्लेंट नहीं कर सकती कोर्ट में किसी भी पार्टनर के खिलाफ, अगर कोई पार्टनर गड़बड़ी करता है तो भी। और नंबर 3 पे कह रहा है, पार्टनर कैन नॉट एनफोर्स हिज क्लेम्स। एक पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में है वो भी अपना क्लेम्स एनफोर्स नहीं कर सकता। नो क्लेम। A partner of an registered firm cannot enforce his claims against outsider or against his co-partners, जो मैं पीछे बता रहा था आपको बात, of the firm। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी पार्टनर आपस में 3 पार्टनर मान लो A, B, C, मान लो ये केस करना चाहता है इसके खिलाफ, ये केस करना चाहता है इसके खिलाफ, तो नहीं कर सकता जब तक फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। और ना ही ये तीनों पार्टनर्स जो आउटसाइडर होंगे, आउटसाइडर, इनके खिलाफ भी केस नहीं कर सकते। तो मतलब उसके नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ ये जो वीडियो है ख़त्म होती है। इसलिए पार्टनरशिप फर्म का इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन कराना। वैसे रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन 3, ना तो कोई पार्टनर
थर्ड पार्टी पे कर सकता, ना फर्म पार्टनर पे कर सकती, ना पार्टनर आपस में कर सकते, तो नुकसान ही नुकसान है, कोई भी स्यू नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो गया। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत सारी वीडियोस अकाउंट्स पे 11th क्लास में और 12th क्लास में भी अकाउंट और बिजनेस पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। इसी के साथ आप सभी का इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं।